जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम एक नई सुबह से एक नए टॉपिक के साथ। तो पहले छोटी छोटी 2 से 3 वीडियो में मैं बायोलॉजी की पूरी जो जानकारी थी, यानी बोल सकते हैं हम जो इंट्रो था, उसको मैं आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, और ये भी बता चुकी हूँ कि बायोलॉजी के 2 भाग जूलॉजी और बॉटनी है। ठीक है, अब शुरू करेंगे हर एक टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक जो हमारा होगा बायोलॉजी में ये है क्या है, सेल। सेल से शुरुआत करेंगे। किससे करेंगे? सेल, क्योंकि सेल के बारे में ही जानकारी लेके हम किसी भी टॉपिक पे आगे जा सकते हैं। सेल से जब एक जीव का निर्माण हुआ है, सबसे छोटी इकाई है, तो इसके बारे में जानकारी सबसे पहले होना बहुत ज़रूरी है। तो सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में से की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ये पहला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि खोज की थी तो किस में की थी, तो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में, ठीक है, कॉर्क की सेल में देखा था कि एक गोल मोटी सी संरचना थी, क्योंकि कॉर्क क्या था? मृत कोशिका है। कॉर्क कैसी कोशिका है? मृत कोशिका है। उसके बीच में छोटी छोटी गोले की संरचनाएं देखी थी। कैसी थी? एक मक्खी की जो छत्ते की तरह। उसे इन्होंने क्या कहा था? सेल कहा था। क्या कहा था? सेल। तो वास्तव में अगर आपसे पूछा जाए कि किस में देखा था, तो मृत थी। तो इन्होंने वास्तव में किसकी खोज की थी? कोशिका भित्ति की थी, क्योंकि कोशिका भित्ति के अंदर जो छोटी छोटी मकड़ी की छत्ते की गोल संरचनाएं थी, उन्हें सेल कहा था। सेल वही थी वास्तव में, लेकिन जो इन्होंने देखा था वो केवल देख पाया था कोशिका भित्ति, सेल नहीं थी, मृत थी। ठीक है। फिर लुइवेनहाक थे जो 1674 में कोशिका को जीवन की इकाई कहा, और ये ऐसे ही वैज्ञानिक थे जिन्हों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो लिवेनहॉक ने की थी। लिवेनहॉक ने बैक्टीरिया और आपके आरबीसी सेल, इन सबको सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से किसने देखा था? लिवेनहॉक ने देखा था। इन्होंने बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहा, जीवन की इकाई कहा। ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं स्लाइडनसॉन आते हैं, जिन्होंने 1839 में द सेल नामक पुस्तक में क्या दिया? सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी दी 1839 में द सेल नामक पुस्तक में, स्लाइडन और सॉन ने। अगला प्रश्न हमारा बनता है बिरचो, जिन्होंने 1853 में कहा कि सभी जीवित कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, देखिए मतलब ये है कि सभी जीवित कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं, यानी हमारे सेल, हमारी बॉडी का जो हमारे शरीर का विकास हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है? सेल डिवीजन के थ्रू हो रहा है। तो सेल डिवीजन में क्या होता है? पुरानी सेल है, एक सेल है, उसमें सेल डिवीजन हुआ, एक से 2 सेल बनी, 2 से में डिवीजन हुआ, 4 बनी, 4 से 8, इस प्रकार से क्या होता है? बॉडी का ग्रोथ होता है। ठीक है, इस प्रकार पौधे या किसी भी जीव का ग्रोथ होता है। सिर्फ तो कोशिकाएं किससे बनती हैं? जो पुरानी जीवित कोशिकाएं हैं उन्हीं में सेल डिवीजन होता है, फिर वो पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से नई जीवित कोशिकाएं बनती हैं। ये बिरचो ने 1855 में कहा था। कब कहा था? 1855 में कहा था। एक प्रश्न आपसे ऐसा भी बनता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया? तो ऑप्शन में आपको सही मानना है बिरचो। किसने? ओमनिस सेलुला ई सेलुला बिरचो ने दिया था। ठीक है। अगर आपसे बात की जाए कि जो सेल है यानी कोशिकाएं हैं, इनका आकार कैसा होता है, तो जो कोशिकाएं हैं इनकी भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। आपको बहुत सारे ऐसे जीव मिलते हैं जो केवल एक ही कोशिका के बने होते हैं, यानी यूनिसेलुलर होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजॉन्स हैं, तो ये इनका आकार अलग अलग होता है। तो एक ही सेल है, उस प्रकार इनका आकार अलग होता है। तो उसी आकार पे जैसे कुछ आपके कोकाई होते हैं बैक्टीरिया, तो गोल होते हैं, कोकाई बोल दिए। ठीक है। इसी प्रकार अगर सेल के आकार की बात की जाए तो सेल चपटी होती है, घनाकार होती है, और छड़ाकार बैक्टीरिया कई सारे होते हैं, गोल बैक्टीरिया होते हैं, और गोल हमारे आरबीसी भी होते हैं। वृक्काकार जो गार्ड सेल होती हैं पत्तियों की, ठीक है, पत्तियों की जो गार्ड सेल होती हैं, यानी जिनके अंदर होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा में जो गार्ड सेल होती हैं उनका आकार कैसा होता है? किडनी शेप होता है, वृक्काकार होता है। तो ये आपकी कोशिकाओं के आकार की बात हो गई। अब अगर साइज की बात की जाए तो जो सामान्यतः कोशिकाएं होती हैं
0.2 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन तक होती हैं। कितनी होती हैं? 0.2 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन तक हो सकती हैं। लेकिन कुछ छोटी बड़ी कोशिकाएं हैं जिनके बारे में तो बात करते हैं। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन बताना है। कौन सी बताना है आपको? न्यूरॉन। लंबी की बात की जा रही है, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है जो लगभग 17 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ऑस्ट्रिच कितना है? लगभग 17 सेंटीमीटर का सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा, PPLO। ठीक है, क्या है? PPLO। अगला आपका प्रश्न है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए। ठीक है, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु है। क्या है? अंडाणु है। मानव में सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो वह कौन सी है? शुक्राणु यानी स्पर्म है। विभाजन रहित कोशिका यानी जिसमें विभाजन नहीं होता है, तो आपको बताना है न्यूरॉन। न्यूरॉन ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन ही नहीं होता है, यानी चोट लग गई तो ये पूर्ति नहीं कर सकता है। जैसे हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क को बार बार चोट से बचाने प्रकृति ने देखिए मस्तिष्क को कितना सुरक्षित बनाया है कि कहीं दीवार से टकरा गए, कोई छोटी चोट लग गई तो हमारे मस्तिष्क के अंदर कहीं चोट जाता ही नहीं है। हेलमेट लगाने को इसीलिए सजेस्ट करते हैं। यानी अगर हमारे मस्तिष्क में अंदर न्यूरॉन में चोट लग गई तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। तो विभाजन रहित कोशिका न्यूरॉन है। सबसे तेज विभाजन अगर पूछा जाए कि सबसे तेज विभाजन किसमें होता है, तो आपको क्या बताना है? लीवर यानी यकृत। लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है कि अगर ये कट जाए या चोट लग जाए तो ये इतना तेज विभाजन करता है कि अपने आप सही हो सकता है। यानी विभाजन के थ्रू अगर ये कट गया है तो ये पूर्ति कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल है। ठीक है, सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। आपसे पूछा जाए फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी अगर पूछा जाए तो A K शर्मा है। कौन है? A K शर्मा। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी C P सॉनसन। कौन है? C P सॉनसन। कार्क के बारे में बताया गया, जो कॉर्क में यानी मित्र जो सेल्स की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, तो वो किस पौधे से किया जाता है, तो आपको बताना है क्वेरकस सुबेरा। क्या है? प्लांट का नाम क्वेरकस सुबेरा। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज बता ही दिए हैं, ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, तो ये आपके इतने महत्वपूर्ण छोटे से टॉप वीडियो में आपको इतनी सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर कोई इसमें त्रुटि लग रही है तो कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं सुधारूंगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। ठीक है, और किस प्रकार से आपको मैं इन जानकारी को दूं जिससे बेहतर से बेहतर आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो आप ज़रूर सजेस्ट करिएगा। अगर आप कि उसमें देखिए मैं इस हिसाब से पढ़ा रही हूँ पूरा विस्तार से। TGT PGT LT ग्रेड जैसे पेपर के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक पे विस्तार से बताऊंगी। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।